नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लैगशिप व अन्य योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। हर सोमवार को होगी समीक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने पर दिया बल। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बरसात में पहाड़ों के दरकने को लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने की जताई आवश्यकता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं, बजट घोषणाओं और इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं की प्रगति को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने की दिशा में उचित कार्रवाई करें ताकि प्रदेशवासी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों को लंबित फाइलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए यूवी तकनीक का उपयोग, पर्यटन को बढ़ावा देने और अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करने सहित अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संबंधित विभाग समय सीमा तय कर कार्य करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत व पुनर्वास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की और कहा कि वे प्रत्येक सोमवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ नियमित आधार पर समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन दिनों प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर हैं। सिरमौर और शिमला के बाद आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर व सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया व आपदा प्रभावितों का दर्द साझा किया। अनुराग ठाकुर ने हाल के दिनों में हुई भारी तबाही को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि इसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अभी भी जिन लोगों के क्षेत्रों में खतरा है उन्हें वहां से निकालकर कम्युनिटी सेंटर व स्कूलों में रखा जा रहा है, जहां उनके खान पान समेत रहने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को त्वरित राहत पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर प्रदेश को जरूरी मदद मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार ने अभी तक फौरी तौर पर 3 से 4 किश्तों में हिमाचल को 662 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराई है। प्रधानमंत्री ने कल ही 200 करोड़ रुपए और दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश को 862 करोड़ रुपए की त्वरित मदद केंद्र ने दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण भी संभव होगा। इसके साथ ही जिन लोगों के अपने घर टूटे हैं उनको बनाने के लिए भी पैसे मंजूर किए जाएंगे ताकि उनके पक्के मकान बन सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को नियमानुसार आगे भी सभी तरह की जरूरी मदद केंद्र से मुहैया करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज दिन भर के अपने सघन दौरे के दौरान धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडी में तिहिरा, सजाऊ पिपलू, रेरू, धर्मपुर, बदराना, संधोल और सुजानपुर विधानसभा के सचूही, खैरी, जंगल, बघेड़ा, सुजानपुर, पटलांदर व रंगस में लोगों से मिले व उनका सुख दुख बांटा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पुलिस की चौथी IRB जंगलबैरी की पुलिस आरक्षी बिंदिया को हाल ही में लाहौल स्थित 6111 मीटर ऊंची यूनुम चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने पर बधाई दी है। बिंदिया ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबद्ध खेल संस्थान मनाली से मूलभूत व उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनम चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिंदिया राज्य पुलिस की पहली महिला हैं और ये पुलिस विभाग सहित सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। बिंदिया हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के कांगू गांव की रहने वाली हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने में जनप्रतिनिधियों की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण, नागरिक जुड़ाव और नीति कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है। वे आज राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधान प्रणाली अपनाने वाला देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन की वजह से जनता और जनप्रतिनिधियों व शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में सफल हुई है और इससे कार्य में पारदर्शिता, दक्षता तथा तेजी आई है। पठानिया ने प्रचार प्रसार, संचार तथा तकनीक के नए युग में डिजिटल साक्षरता, उन्नत संचार, गवर्नेंस, डिजिटल निगरानी व मूल्यांकन, साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनाने की आवश्यकता भी बताई ताकि सही में जनता को सुशासन दिया जा सके। कुलदीप सिंह पठानिया ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनता जा रहा है। इसके इस्तेमाल से जहां जनता जनप्रतिनिधियों की गलत नीतियों का सीधे तौर पर विरोध करती है, वहीं उसमें सुधार के लिए अपने सुझाव भी प्रेषित करती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास व विकास पर विशेष प्राथमिकता दे रही है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो। कांगड़ा जिले में पालमपुर के आइमा में आज अमृत परियोजना के तहत 1 करोड़ 15 लाख रुपए से जलाशय के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर राहत व पुनर्वास कार्य चला रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जल शक्ति विभाग की सभी योजनाओं का अपडेट डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें निर्माणाधीन योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा ताकि परियोजनाओं की सुचारू मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में पहाड़ों के दरकने को लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी ताकि भविष्य में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर लोगों को मकान न बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि कर्नाटक सरकार ने हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण उपमंडल के गांव नेहरा से संबंध रखने वाले लद्दाख के कियारी के पास हुई सड़क दुर्घटना में शहीद वीर सैनिक विजय कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति विजय कुमार की समृद्ध सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय सेना के 8 अन्य जवानों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया, जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्राणों का बलिदान दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कुल्लू बजौरा 4 लेन में सड़क को हुई क्षति को NHAI की लापरवाही का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि सड़क में पानी की उचित निकासी का प्रावधान न होने के कारण सड़क को अधिक नुकसान हुआ है। महेश्वर सिंह ने कुल्लू जिले का संपर्क बाकी प्रदेश से बनाए रखने के लिए भूभू जोत के नीचे टनल निर्माण की आवश्यकता जताई है।
महेश्वर सिंह ने कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आज पूर्व सैनिक लीग कुल्लू और लाहौल स्पीति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं आरंभ की गई हैं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्हें व इनके परिवार के सदस्यों को पूरा मान सम्मान मिल सके। बैठक में पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्व सैनिक स्वास्थ्य अंशदान योजना के तहत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के बारे में चर्चा की गई ताकि कुल्लू तथा लाहौल स्पीति के पूर्व सैनिकों को व उनके परिवारों के सदस्यों को कुल्लू में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लैगशिप व अन्य योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। हर सोमवार को होगी समीक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने पर दिया बल। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बरसात में पहाड़ों के दरकने को लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने की जताई आवश्यकता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।